श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो पतित पावन सीताराम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की सीता माता की भरत शत्रुघ्न की वीर लक्ष्मण की वीर हनुमान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की अपने अपने कुल देवता की अपने अपने इष्ट देवता की बोलिए सनातन धर्म की गौ माता की धरती माता की जन्म देने वाली माता की गौ माता की सरस्वती मैया की लक्ष्मी मैया की देवी मैया की सभी धर्मों की सभी तीर्थों की भरत जी अपने मन में इस तरह का संताप कर रहे हैं जैसे किसी के हाथ से गौ हत्या हो जाए या मात्र पितृ हत्या हो जाए, अपने अंदर इस तरह की गिलानी महसूस करते हैं। कहते हैं मैं ही सब इन करतूतों की मूल जड़ हूँ। ये भरत ना होता तो आज मेरे राम को वनवास ना आना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, तुम तो साधुओं के स्वभाव वाले हो, तुम्हारे और राम में कोई भी अंतर नहीं है। तुम तो राम की परछाई हो, जैसे राम तैसे भरत। और तुम तो कोई भी करतूत कर ही नहीं सकते, तुम्हारे से तो कोई पाप हो ही नहीं सकता। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ। राम जी कहने लगे, शिव जी साक्षी है
ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है। तुम जैसे संसार में है उन्हीं की वजह से ये पृथ्वी टिकी हुई है। तुम व्यर्थ उतरक ना करो, बैर और प्रेम तो छिपाए से भी नहीं छिपता। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम रखता है या आपसे दुश्मनी रखता है, वो छिपाए से नहीं छुपती, वो तो बाहर आकर ही रहती है। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क होकर जाते हैं। देखा हो, हिरण जो है मुनियों की जो झोपड़ी बनी होती है उसके अंदर भी घूमते हैं, पर हिस्सा करने वाले बाघ को देखते ही भाग जाते हैं। उनको भी ज्ञान है कौन हमारा है, कौन बेगाना है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है। ये तो पशु पक्षी भी समझते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमझ दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है। अगर मैं उनके वचन को मेटता हूँ, राम जी कह रहे हैं, और तुम्हारे साथ अयोध्या को लौट जाता हूँ, तो पिताजी के वचन जो हैं वो खाली हो जाएंगे। इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे बगैर मेरे भरत का क्या हाल होगा, तुम नहीं रह सकते। उससे भी बढ़कर के तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, और गुरुजी कहते हैं तुम अयोध्या चले जाओ। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ कि पिता का वचन तोड़ दूँ, गुरुजी का कहना मानूं, या तुम्हारे प्रेम की दशा को देखूं। अब तीनों में से जो तुम्हें ठीक लगे वो बताओ, मैं क्या करूं। मन पर सन कर सकुच तज, कहो करो सोई आज। सत्य संद रघुवर बचन, सुन भा सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम, जय रघुनाथ जय जय राम। श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। धरऊ सुदर्शन श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरल संहारी, रघुनाथ मन संकट हारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं भरत जी से, मन प्रसन्न कर सकुच तज। मन को प्रसन्न करके और संकोच का त्याग करके, मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहो करो सोई आज। जो तुम आज कहोगे वो मैं करूँगा। राम जी कह रहे हैं, सत्य संद रघुवर वचन, सुन भा सुखी समाज। जब राम जी ने ऐसी बात कही तो सारा समाज सुखी हो गया, खुश हो गया। क्यों? कि भरत जी तो चाहेंगे कि राम जी योद्धा को लौट जाए, और राम जी अगर योद्धा को लौट गए तो हमारे मन की सोच पूर्ण हो जाएगी।
राम जी कह रहे तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया, खुश हो गया। समाज तो खुश हो गया, लेकिन देवता जो थे वो दुखी हो गए। देवता दुखी किस लिए हो गए कि अगर राम जी अयोध्या को लौट जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा, इन बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को कौन मारेगा, ये और किसी के बस के नहीं है। सुरगण सहित सब है सुर राजू, सोचें चाहत होने काजू। बनत उपाय करत कुछ नाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते भी नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ करके अंदर ही अंदर। जैसे हम कई बार मन में सोचते हैं ना, प्रार्थना करते हैं अंदर, हे प्रभु मेरा ये काम कर देना। बहुर विचारे परस्पर कहें, रघुपति भगत भक्ति बस हैं। सुध कर अबरिस दुर्वासा, भय सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, रघुनाथ जी तो भक्ति की भगत के बस में है। हनुमान जी को क्यों जपते हैं? क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम जी के भगत हैं, और भगवान के भगत को जो जपता है, जपता मतलब उसकी मान सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है। तो मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं, और भगत को जो सताता है, ठीक है सहन मान लेना। जल्दी नीचे जा। जो मेरे राम जी के भगत को पूजता है, सेवा करता है, जैसे बच्चे के माँ कब खुश होती है, कोई बच्चे को प्यार करता है, लड़ाता है तो माँ कितनी खुश होती है? बहुत खुश होती है ना। कोई बच्चे को बुरा कहे तो माँ को भी दुख होता है। अब देवताओं ने समझा कि भगवान तो भक्ति और भगत के बस में है। कहाँ है? भक्ति और भगत की बस में। कहा भी गया है भगवान भगत के बस में होते आए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, गुरुड़ छोड़ कर धाए। जब द्रौपदी चिल्ला रही थी, जब कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था, तो भगवान गरुड़ वाहन से जा रहे थे, फौरन छोड़ा, फौरन आ गए। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, गुरुड़ छोड़ कर धाए। भगवान भगत के बस में होते आए। जब देवताओं ने देख लिया कि अब तो भरत जी ही भगवान के भगत हैं, तो भगत को ही मनाने में फायदा है। सब ने भरत की अंदर हाथ जोड़ करके भरत जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट पहलादा।
लग लग कान कहे धुन माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। सब देवता परस्पर में कानों में लग लग कर सिर धुन कर कहते हैं, अब इस बार देवताओं का काम किसके हाथ में है? सुनीता जी, किसके हाथ में है? भरत जी के हाथ में। आन उपाय न देखो देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यह सपेम सुमरह सब भरतई, निज गुणशील राम बस कर दही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भगत की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो, मैं जो बार बार कहता था ना, ये बातें रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने भी लिखी है। अर्थात उनके भगत की कोई सेवा करता है तो उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो हम अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जगे, भरत चरण अनुराग सियावर। इसको बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दो, कर दो, कर दो। हाँ, बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, नीचे वाला। हाँ, बस। तो ऐसे ही बड़ा आनंद आता है। देवताओं का आपस में विचार सुना, आपस में विचार कर रहे हैं क्या कि भरत जी की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भरत जी के शरण में जाएंगे तभी काम होगा, क्योंकि भगवान भगत के बस में है। जब गुरु बृहस्पति जी ने सबकी बात सुनी तो बड़े खुश हुए और कहने लगे, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेविकाई, काम धेन से परस सुहाई। सीता नाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने तुम्हारी बात बना दी है। क्योंकि एक बार इसी तरह से एक कहानी आती है। जब भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ बैठे थे तो एक जयचंद नाम का कौवा बन कर के आया और सीता जी के पैर में चोंच मार कर चला गया। क्या?
भगवान श्री राम जी ने एक सरकंडा आम तिल्ला लिया और धनुष पे चढ़ाया और छोड़ दिया। अब वो तिल्ला पीछे पीछे कहीं दौड़े, ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, रामद्रोही को मैं स्थान नहीं दे सकता। जो राम से दुश्मनी करता हो उसका स्थान यहाँ नहीं है। शंकर के पास गए, शंकर जी ने भी मना कर दिया। तीनों लोकों में गए, सभी के पास, सब ने मना कर दिया। तब श्री हरि ने कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ, क्योंकि हनुमान जी के पास जाओगे, भगवान का जो भगत है वही तुम्हें बचा सकता है, भगवान से और कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी की शरण में गए, हनुमान जी ने उनको शरणागत ले लिया, अपनी शरण में कर लिया। अब उधर श्री राम जी का तीर है, इधर हनुमान जी है, दोनों भगत मिल गए ना, राम भी मिल गए और भगत भी मिल गए। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि तीर जाए तो कहाँ जाए, उधर उसकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी और उधर राम जी का तीर छोड़ा हुआ है। तो राम जी ने कहा कि आप ऐसा करो, राम का नाम का जाप करना शुरू करो, और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे प्राण एक राम का नाम ही बचा सकता है। तो संतों का ये मत है कि भगवान का भजन, भगवान का नाम आपको बड़े से बड़े दुख से बचा सकता है। और भगत की सेवा, मैंने पहले भी बताया था, जो भगवान के भगत को तंग करता है, परेशान करता है और भगत को दुखी देख करके खुश होता है, तो ये समझो कि उसके दिन विपरीत आ गए। और जो भगवान को, भक्तों को सुखी रखता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, उनके साथ आदर भाव करता है, इज्जत करता है। मान लो तुम कथा में आए हो, तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे तो तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हो, वो भगवान के बारे में कह रहा है। और भगवान कभी बर्दाश्त करेंगे क्या कोई मेरे भगत के बारे में कुछ कहे? हैं? कभी नहीं। मीरा को पता नहीं क्या क्या कहा लोगों ने, बहुत कुछ कहा। और ऐसा होता है अक्सर, जो भक्ति में लीन होता है और भक्ति में जाता है, उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन मेरे राम जी जो भगत के ऊपर लाछन लगाता है, आरोप लगाता है, उसको बख्शते नहीं है, उसको तिल तिल करके ख़त्म कर देते हैं, जरे जरे से ख़त्म कर देते हैं। और जो भगवान के भगत का मान सम्मान करता है, उसको मेरे राम जी तार देते हैं, पार कर देते हैं। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में है। आज पिताजी का जो आदेश है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भरत जी जो कह देंगे वो मैं मान लूँगा। क्या? जो भरत जी कहेंगे वो मैं मान लूँगा। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई यानी कि राम जी जैसा ही समझो। सुन सुर गुर सुर समंत सोचू, अंतर जामि प्रभु संकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करते कोट विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ कि भगवान श्री राम जी भी तो सुनते ना, सबकी सुनते, कहते ना, वो तो घट घट में व्यापी है, सबकी सुनते।
मैं भी कई बार सोचता था कि राम जी कैसे सुनते होंगे सबकी। जहाँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, संसार बोल रहा है, तो भगवान के पास जाते जाते तो मिक्स हो जाती होगी आवाज़। फिर कैसे पता लगता होगा भगवान ने किसने क्या बोला है। लेकिन विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाता है और वहाँ से वापस जिससे हम संपर्क करना चाहते हैं उससे कांटेक्ट होता है। ये मोबाइल क्या है? ये सिद्ध हो गया ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं और वो ब्रह्मांड में जाता है। उपग्रह जो लगे हुए हैं, उन उपग्रह के द्वारा वो बात पकड़ करके अमेरिका में बैठे हुए आदमी के पास पहुँच जाती है उपकरणों द्वारा। और हज़ारों लोग बात करते हैं एक टाइम में, करोड़ों लोग बात करते ना। तो मैं भी पहले भ्रम में था कि भगवान के पास हमारी बात कैसे पहुंचती होगी, लेकिन साइंस ने ये साबित कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेरे परमात्मा है, वहाँ मेरे राम जी है। दोनों का संबंध है, आत्मा सो परमात्मा। तो एक यहाँ लगा यंत्र और एक वहाँ यंत्र लगा है, और वो यंत्र आपस में एक दूसरे से टच है। जो हम बोलते हैं वो बात मेरे परमात्मा तक पहुंचती है। जब देवताओं ने आपस में विचार किया कर रहे थे तो उनकी बात भी भगवान श्री राम जी के कानों में जा रही थी, सुन रहे थे। तो जब उनकी बात सुनी तो उनको संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय से करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। जब राम जी ने कह दिया कि जो भरत कहेगा वही मान लूँगा। एक तरफ पिताजी का आदेश है, वचन है उनके, एक सामने भरत जी है। मुझे पता है, अगर मैंने जैसे घर में दो होती ना महिलाएं, एक कौन होती है सास और एक कौन होती है बहू। बहू कहती है अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं अभी लटकी, और सास कहती है ये काम नहीं हुआ मैं मरी। बीच में कौन फंसता है? कौन फंसता है बीच में? अब भरत जी ऐसे ही, जब राम जी ने कह दिया कि जो कुछ भरत करना चाहे वो ही कर दे, अब भरत जी अब बड़े समझ में, सारा बोझ अपने ऊपर आ गया। ये कहता हूँ कि वापस चलो तो पिताजी का वचन, लोग क्या कहेंगे कि पिताजी का वचन तोड़वा दिया, और नहीं लेके जाता हूँ तब भी काम खराब। अब भरत जी उलझ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा भरत जी को। कर विचार मन दीन ही टीका, राम रजायस अपने ही नीका। निजपन तज राखो पन मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब प्रकार से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। देखो, उन्होंने अपना प्रण छोड़ करके मेरा प्रण रखने के लिए कह रहे हैं, जो भरत जी कहेंगे वही करूँगा। ये कुछ कम कृपा और स्नेह, कम स्नेह नहीं है, अर्थात ये राम जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। जैसे कुछ बात हो रही हो, कहते भाई जो सुनीता कहेगी वो मान ले। अब सुनीता को भी सोचना पड़ेगा, हैं क्या? जबकि सुनीता तो आई थी इस काम के लिए, ये करना है। अब सब बातें कह के समझा के भाई देखो ये बात ऐसी है, अब मंजू की मर्जी, जो मर्जी करे। अब मंजू उड़ जाएगी, है ना। अब भरत जी ने देखा कि देखो मेरे लिए मेरे राम जी अपना प्रण भी तोड़ने के लिए तैयार है कि जो भरत जी कहेंगे वो मैं मान लूँगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जग हाथ। सियावर
भक्त जी कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे अंदर जो मलिन भावना थी, गिलानी थी, वो सब मिट गई। अब तक मेरे मन में यही था कि इन सब सारे संताप की जड़ मैं हूँ, लेकिन आप मेरे प्रति इतना भाव रखते हैं। गुरुजी मुझ पर खुश हैं, आप भी मेरे पर खुश हैं। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर मेरे पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। मैं भूल गया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। आप अपने भक्तों को कभी भी गिरने नहीं देते। भक्तों का सिर कभी भी मेरे राम जी नीचा नहीं होने देते। एक बार के लिए कोई भगत को परेशान कर जाएगा और खड़ा होकर के मैदान में चिल्लाएगा कि मैंने देखो ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद पर्चा सामने आ जाएगा। पर्चा सामने आ जाएगा, लोग कहेंगे ऐसी भगवान उसको मारेगा, लाठी मारेगा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। और सब लोग कहेंगे देखो ये प्रणाम उस भगत को परेशान किया था, उसी की वजह से आज ये परिणाम आया है। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भक्त जी कह रहे हैं मैं कुछ देर के लिए मन में सोच बैठा था, क्योंकि समय कुछ ऐसा चंडाल था, किसी के मन में भी आ सकती है, गिलानी आ सकती है। जग अन भल भल एक गोसाई, कहो होय भल कास भलाई। देव दव तुर सरस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहो काओ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई भला हो सकता है। सारा संसार भलाई कर रही है आपकी, लेकिन मेरा राम जी अगर नहीं चाहता होगा तो सारा संसार भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे उसकी शंकर भगवान जी जा रहे थे, पार्वती कहती इसकी मदद करो, किस्मत में नहीं था तो मदद नहीं हो पाई। यहाँ उसके उसी तरह से कह रहे हैं कि पूरा संसार मिलकर के आपकी भलाई करना चाहे और मेरे राम जी नहीं चाहें तो काम नहीं होता। और मेरे राम जी चाहे सारा संसार आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरे मालिक आपके साथ हैं। एक पंजाबी में कहावत है, मेरा रूठे ना कलंगिया वाला, जग पामे सारा रूठ जावे। मेरा रूठे ना कलंगिया वाला, जैसे नई नई बहू आती है ना, वो क्या कहती है, सारा घर एक तरफ हो जाए कोई बात नहीं, जो मेरा घर वाला है वो मेरी मेर कर रहा है। सारा घर वाला उसकी, घर वाले उसकी मेर करें, लेकिन अगर घर वाला उसके साथ नहीं है तो उसका जीना बेकार है ना। इसी तरह राम जी, मेरे राम जी जिसके साथ हैं, जग पामे सारा रूठ जावे, मेरा रूठे ना कलंगियाँ वाला। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है और ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और ना ही विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरो, छा समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जगे, राव रंग भल पहुँच सियावर।
भरत जी कहते कि आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष होता है, मैंने तो नहीं देखा, खैर कथा में सुन रहा हूँ कि उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो मन में सोचते हैं वही मिलता है। उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो मन में विचार आता है उसका वही पूरा होता है। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। यह भगवान आप कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी, उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते। मेरे राम जी से कौन नहीं मांगता, बता दो कोई जीव ऐसा है जो उस प्रभु से ना माने। मेरे राम जी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, शकल सूरत अलग अलग हो सकती है, अपने अपने भाव हैं, जिस भाव से जो उसको मानता है? मंजू जी है, ये किसी की बुआ है नहीं है, वो क्या कहता है बच्चा, ये तो मेरी बुआ है। और जिसकी मामी है वो कहता नहीं नहीं मेरी मामी है। और कोई जोता होगा तो कहेगा नहीं मेरी नानी है। पोता होगा तो नहीं नहीं मेरी दादी है, हैं? और जिसकी पत्नी है वो क्या कहेगा, मेरी पत्नी है। और मंजू जी की माँ क्या कहेगी, नहीं मेरी तो बेटी है। सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, रिश्ता प्रभु का सबसे अलग अलग हो सकता है, रूप अलग अलग हो सकता है। कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई घनश्याम कहे, लेकिन मेरे राम जी एक ही है और सभी उनसे मांगते हैं ना। फिर जब उनसे मांगते हैं तो उन पे चढ़ाते क्यों हैं? एक तरफ तो ऐसे करते हो, ये प्रभु मुझे ये देना, क्या ये दुकानदार है क्या 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये की भिंडी दे देंगे, हैं? 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके क्या कहते हो, मेरे जो पैसे रुक रहे हैं ना 1 लाख रुपया है। अभी वृंदावन में क्या किया, केला चढ़ाई, मेरी लड़की केला और रिटर्न कर दी, पैसे दो। चलिए वो कोई बात नहीं। तो भगवान के आगे कभी भी पैसे नहीं चढ़ाए जाते, ध्यान रखिएगा। भाव चढ़ाइए, अपने मन के भाव श्रद्धा समेत बैठ जाएं, मन में ऐसी भाव ला करके सब कुछ, जैसे हम उसमें बैठते हैं ध्यान में, ऐसे ध्यान में बैठ जाएं और भगवान से सरल विनती करें, हैं? तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल खामी, कृपा करो भरकर। ओम जय। मन में यही ध्यान रखें कि तुम करुणा करने वाले हो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम ही पालन करते हो। मैं तो मूर्ख हूँ। अभी कहा ना मैं मूर्ख हूँ, अपने आप को मूर्ख कहोगे तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। अगर कोई तुम्हें आकर के कह दे तुम मूर्ख है, लो होगी लड़ाई, हैं? आ गया अहम बीच में। कोई तुम्हें कह दे तुम मूर्ख हो या मुझे कोई कहे मूर्ख है, तूने मुझे ये बात कही कैसे, तूने ये बात कही कैसे, हैं? लेकिन भगवान के शरण वाला आदमी ये कहता है, क्या खुद ही कहता है,
मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। है ना? तो भगवान के सामने कहने में हमें संकोच नहीं, और कोई कह दे हमें तो हमें कैसे कहे। तो जब भी आपको लगे कोई किस तरह का भाव भगवान के पास जाने का मौका मिले, किसी मंदिर में जाने का मौका मिले, कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिले। अच्छा, जो ज्ञान पत्र रखा है उसमें भी नहीं डाल सकते? बता दूँ बात। तो आप सामने बैठ जाएं, बैठ करके अपने भाव प्रकट करें, भाव प्रकट करें। भगवान पैसे को नहीं देखते। सोने का छत्र लेके अकबर गया था, माता रानी ने फेंक के मारा। उसने एक ही बात कह दी, देखो माता रानी 1.25 मन सोने का छत्र लाया। आज भी वो पता नहीं किस धातु का बन गया, उस धातु का ही नहीं पता, ना लोहे का है, ना पीतल का है, ना तांबे का है। जो मन में ये भाव लेकर के मैं 100 का नोट चढ़ा रहा हूँ, और पंडित जी भी क्या देखते हैं, हाँ 100 का नोट चढ़ाया है, उसको कहेंगे आजा भगत इधर आजा, हैं? और 500 वाले को तो और भी, अरे भाई गदा मिलेगा बैठने, माला डलेगी उसके गले में, माला, फूल माला, हैं? वो बड़ा भगत है। उसको ये नहीं पता कि जिस भगवान को तू 500 रुपये चढ़ा रहा है, अरे भगवान ऐसे 500 तो पता नहीं कितने, ये शरीर करोड़ों का दिया, अरबों का शरीर है ये मेरे राम जी ने दिया है ये शरीर। इस शरीर से तू कितना कमा लेगा, पता नहीं, अरबों खरबों कमा सकता है इस शरीर से, हैं? तो तू उस प्रभु को क्या दिखा रहा है? उसको तो अपने साहूकारी दिखा रहा है, अपना अमीरपना दिखा रहा है, घमंड करके दिखा रहा है कि मैं 500 चढ़ा रहा हूँ। अकबर का 1.25 मन का सोने का छत्र फेंक दिया था माता रानी ने। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव तो भगवान के। भरत जी भी जो है भगवान के भगत है। क्या कहते हैं? देव दीन सब मोय भारू, मोर नितीन धर्म विचारू, कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दी, सारी जिम्मेवारी मुझ पर दे दी, पर मुझे में ना तो नीति का विचार है, ना धर्म का विचार है। मैं मूर्ख खल खामी, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे किसी तरह का ज्ञान नहीं है, ना तो धर्म का ज्ञान है, ना ही नीति का विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता, मैं तो दुखी हूँ। जिसका कुछ खो जाए उसको सब चोर लगते हैं, देखना खास करके। अगर कहीं, एक बार मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे 8,000 रुपये चोरी हो गए। चोरी कैसे हुए? एक गाड़ी आ गई थी, उसको खाली करवाने के लिए चला गया। गले में ऐसे रहते थे, गला खुला बंद करना, ताला लगाना, और आकर के देखा तो पैसे नहीं। इधर देखे उधर देखे, बहुत देखे, यानी कि बोतल में भी देखे, बोतल में भी, जहाँ कभी मैं देखा भी नहीं उस जगह भी खोल करके देखा। शायद होता है ना, हैं? उन किताबों को भी खोल के देखते हो। बताओ, किताबों में कभी रखेंगे क्या? किताब हमने खोल रखी नहीं, देखेंगे क्यों? गद्दे भी पलट पलट कर देखते ना। सामने चक्की थी,
यहीं चक्की थी मेरी, आटा चक्की, ओम प्रकाश गोयल जी की। वो एक स्कूटर लेकर आया, स्कूटी नहीं, तो मेरे मन में गया सामने एक डेयरी हुआ करती थी, सतीश की डेयरी थी, भैंस वाले की। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 95-96 की बात बता रहा हूँ। डेयरी होती थी तो डेयरी वाला एक फ्रिज लेके आया 5-7 दिन बाद। तो मेरे मन में यही विचार आया कि फ्रिज तेरे ही पैसे से ऐसे ही जिसका जाए धन उसका जाए मन है। जैसे भरत जी आज परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं और आप मेरे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ है, ना मैं नीति जानता ना मुझे विचार पता, आपने सारी भार मेरे ऊपर छोड़ दिया। एक दिन मिश्रा जी का फ़ोन आया मेरे पास, मित्तल जी कहाँ हो? सुनील मिश्रा जी जो 3 व्हीलर चलाते थे। मैं कहा क्या बात हो गई? कहने लगा एक लड़के ने आपके पैसे चुराए हैं, वो मैंने पकड़ रखा उसको। मैंने कहा मिश्रा जी देखो आपसे बहुत बार कहा है, ये कुछ खा पी के अनाप शनाप बातें मत करा करो, ऐसी बातें ऐसे मत करा करो, जो बात करनी हो तुम कल आके करना मेरे से। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे 8,000 रुपये चोरी किए इसने। जो उसने 8,000 रुपये की बात कही तो मेरा माथा खनका, कि मैंने पैसे का जिक्र किसी को नहीं किया था कि कितने पैसे चले गए। तो मैंने कहा इसको 8,000 रुपये कैसे पता लगा। मैं आया, सामने एक फर्नीचर की दुकान होती थी गली में, चौधरी फर्नीचर के नाम से। उसके यहाँ एक लड़का रहता था इतना, वो आता था मेरी दुकान पर, कई बार बैठ जाता था, अखबार पढ़ता रहता था। वो वहीं बैठा था और मैं गया गाड़ी खाली कराने गया तो उसका नोट उसको दिखाई दे गया। उसने वो नोट निकाल लिया, निकाल करके बाहर बालू था उसमें छुपा दिया। बालू में छुपा दिए। अब मिश्रा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं गया, मैंने कहा बोला ये इसने उठाए, मेरे विश्वास ना आए। मैंने कहा ये बता। अब वो डरा। मैंने कहा ऐसे मत करो बच्चे के साथ, ये बातें आप ठीक नहीं कर रहे हो हैं। नहीं मित्तल साहब इसने उठाए। आखिर में उस लड़के ने बताया खुद कि जी मैं आप चले गए थे और पीछे से मैंने गुल्ले में से एक नोट दिखाई दे रहा था, खोला दराज तो पैसे निकाल लिए। क्या किया? बालू में छुपा दिए। फिर क्या किया? बोला मैं गांव गया ना तो ले गया, अपने पापा को पोटली में डाल के दे दिया। मेरे पास अरविंद नाम का लड़का रहता था। वो लड़का था जो यहाँ काम जो करता था, लड़का छोटा सा, वो मेरठ का रहने वाला, मेरठ के पास कोई गांव था वहाँ का। अब वो रात को यहाँ जो सामने वेद कबाड़ी की दुकान होती थी, रमैन पे बैठे कहना नहीं चाहिए, दुनिया स्वर्ग में नरक में है, जो भी हुआ। सुबह वो लड़का जो है अरविंद लेके गया उसको मोदी नगर के पास में, मेरठ के पास नहीं, मोदी नगर के पास गांव था, वहाँ से उसके पिताजी को लेके आया। 4,700 रुपये उसके पास बचे हुए थे। वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे बेटा, कहने लगा हमें मिले हैं, बाकी हमसे खर्च हो गए, ये पैसा आपका ले लो। तो भरत जी यही कह रहे हैं कि मैं तो दुख में पता नहीं क्या बोल गया कि हे मेरे प्रभु, हे देव, हे परमात्मा, हे प्रभु। भरत जी कह रहे हैं हे नाथ,
सब कहते हैं कि आप लौट जाओ, और आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। सब कहते हैं आप लौट जाओ, और मेरा भी एक सेवक का भी फर्ज बनता है, जो मालिक उसका आदेश करे उसको मानना। आप मालिक हैं, मैं सेवक हूँ, क्योंकि बड़ा भाई जो राजा बनता है वो मालिक होता है, और जितने छोटे भाई होते हैं वो सेवक होते हैं, उनका आदेश मानना होता है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। राज तिलक सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिएगा, उसका उपयोग कीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो मत मानिए। सानुज पठे मोय बन की जो सभी सनाथ, नतर फिरे बंध दो नाथ, चलो मैं साथ सियावर। नाथ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। मैं और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे। सबको स्नात कीजिए, सब यही चाहते हैं। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, अगर आप नहीं जाना चाहते, पिता के वचन को रखना चाहते हो, अयोध्या नहीं लौटना चाहते, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ। भरत और शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को अयोध्या भेज दीजिए, अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं, और हे रघुकुल नाथ जी, या हम तीनों चले जाते हैं, मैं भी, शत्रुघ्न भी और लक्ष्मण भी, तीनों वन को चले जाते हैं, लेकिन तुम अयोध्या लौट जाइए। आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, मैंने सारे सुझाव दे दिए, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कर लीजिए। पहला क्या, मैं और भरत शत्रुघ्न वन को चले जाते हैं, आप राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या को लौट जाइए। दूसरा प्रस्ताव क्या, कि दोनों भाइयों को, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को भेज देते हैं, और मैं आपके साथ चलता हूँ। तीसरा प्रस्ताव ये नाथ, कि आप अयोध्या को लौट जाइए, हम तीनों भाई पिता के वचन को पूर्ण करेंगे, और हे प्रभु, अब आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। देव दीन सब मोय अभारू, मोर नितीन धर्म विचारू। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दी, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना ही धर्म का विचार है। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। मैं तो अपने स्वाभाविक स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा था, आर्त दुखी था, और दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक कहाँ रहता है। अभी बताया था ना, दुखी मनुष्य के मन में विवेक नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदित अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे,
ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। स्वामी कुछ कहे काम को और सेवक उस काम के लिए मना करने की तो दूर बात है, उसमें तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। स्वामी ने कहा भाग करके, ये सेवा बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसा भाव रख करके सेवा मिलना हर एक के बस का नहीं है। राम जी ने हनुमान जी को ही सेवा क्यों दी थी? हैं? इतने और भी थे, बहुत बलशाली थे। लंका में भेजा राम जी को, हनुमान जी को राम जी ने, क्योंकि राम जी हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, अति से प्रेम करते थे। जो अति से प्रेम करते हैं उन्हीं को काम दिया जाता है, उन्हीं को काम मिलता है। भगवान की सेवा जो मिली नवरात्रों में किसको मिली? माता रानी जिस पे ज़्यादा प्रसन्न थी। और जब पर्ची निकली ना, यकीन मानना, जब पर्ची निकली और मैं देख करके दंग रह गया। मैंने कहा वाकई शक्ति है। सुनीता यकीन मानना, पर्ची निकली संतोष की, और ये आती थी तो भाई साहब मैं कहता था कि तू कहाँ से लाएगी? रोज़ाना 30 रुपये की माला मैं ले आऊँगी। ये छोटी बात नहीं, नित्य नेम। देखो एक दिन के लिए कुछ भी किसी से कुछ करवा लो तो 500 रुपये भी खर्च कर देगा। लगातार 3 महीने मुझे विश्वास नहीं था इस बात का, मैंने इसको मना किया था। मैंने कहा ये काम मत ले, ये काम टेढ़ा है, मत ले। कि मैं जानता था ये कर नहीं पाएगी। वो कमलेश नहीं आती और चूर्ण के लिए कह रही थी, और मैंने लाख मना किया उसको। आप लोग भी सोचते रहे होंगे कि मित्तल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पुत्र के पैर पालने में पता लग जाता है। मैंने लाख मना किया, मैंने कहा तुम ये मत लो है, लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हारे साथ भी पहुंच गई वहाँ पे, नहीं मानी ना। ऐसे ही संतोष को मैंने कहा था ये बैठी हुई है, लेकिन इसके भाव इतने अंदर से थे। और माता रानी ने भी प्रत्यक्ष पर्चा दिया। एक पर्ची निकली तो किसकी निकली? स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर शर्म को भी शर्म आती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुंदर हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, भक्त जी कह रहे। किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। अब कृपाल मोह सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। मेरे स्वामी को किसी तरह से नीचा ना देखना, मतलब सोच ना हो, संकोच ना हो, नीचा ना देखना पड़े। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जे आयुष देव। सो सिर धर धर करें सब, मिटे अनट अवरे बतिया करे।
मैं जो बात कहता हूँ ना अपने पास से बनाकर नहीं कहता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पवित्र ग्रंथ जो हमारे सामने रखी हुई है भगवान श्री राम जी की ग्रंथ है। और जिस जगह मैं बैठा हूँ ये कोई छोटी जगह नहीं है। इस पर जब बैठ जाता है व्यक्ति, मैंने रामलीला में बहुत रोल किए। रामलीला में सबसे पहले मैं जब पहली रामलीला में जब रोल किया तो छोटा सा होता था, 13-14 साल का था। रिहर्सल में तो मैं गया नहीं था, ऐसे ही मंत्री बना करके खड़ा हो गया, कपड़े पहने मंत्री के हैं और एक वो ले लिया हाथ में पकड़ने का, क्या बोलते हैं उसको, त्रिशूल, भाला लेके मंत्री बन के खड़ा हो गया। मंत्री तो कोई भी बन के खड़ा हो जाता, कि मंत्री को तो बोलना ही नहीं होता कुछ भी, द्वारपाल को क्या बोलना होता है। राजा का दरबार लगा हुआ था, राजा कौन से का, जनक का, और वो आए हुए थे फरियादी, दुहाई है महाराज अकाल पड़ गया है, दुहाई है। अब उस दिन संजोग से जिसका मंत्री का रोल था वो नहीं आया था, और मैंने फटाफट कपड़े पहने और मंत्री बन करके खड़ा हो गया। जनक जी कहने लगे, मंत्री जी। मैंने कहा, जी महाराज। ये आवाज़ कैसे आ रही है? मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं है। पर्दा गिरा, डायरेक्टर ने मुझे एक थप्पड़ मारा, भिन भिना के मेरे कान में ना भिन भिना हो गया बहुत तेज। कहने लगे, तेरे को किसने मंत्री बनाया? मैं रुकूँ ही ना, बस मेरी आंखों में रुके ना। अच्छा चुप कर, पहले रिहर्सल करनी चाहिए थी तुझे, ये था वो था। उसके बाद उन्होंने मेरे को सुमित्रा का रोल दिया, लेडीज रोल। कभी कौशल्या बना दे, कभी सुमित्रा बना दे। गोरा तो था ही, लड़कियों जैसा लगता था, मुझे भी नहीं थी। सच्चाई बत देखो, मैं यहाँ जो बैठी थी। उसके बाद लास्ट रोल मैंने यही नहर पे किया था, रावण का रोल। मतलब सब रोल किए, भरत का भी रोल, सारी रामायण के अंदर से निकल गया। सब पात्रों में से भगवान जी मुझे गुजारते गए। मंत्री से शुरू किया और सब पात्र, ऐसा कोई पात्र नहीं जिसका मैंने रोल नहीं किया। लास्ट में 93 में मैंने यहाँ DR पब्लिक स्कूल नहर पे होता था, अब तो बंद हो गया DR पब्लिक स्कूल, उसमें मैंने जो है रावण का रोल किया था। लेकिन मन में ललक जो है वो नहीं गई। अब जब यहाँ ये प्लाट अभी लिया नहीं था, इसमें नींव भरी थी, शायद मधु जी देखती रहती हो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दिन में ही रामलीला करवाता रहता, 4 बजे ही देखा है। मतलब कि रात को नहीं, कुछ भी नहीं था, ऊपर छत छुत कुछ नहीं, ऐसे ही प्रिया मैडम होती थी, उसको बोल दिया था पीछे से तू बोलती रहना। जब नाचते हो अपना कहती थी भाई जिनसे कभी पहले रोल करते हो नाचने के लिए। तो भगवान की कृपा जो होती है ना, तो यहाँ मैं जो कह रहा हूँ सच्चाई ये है। अब इसमें वही आ गया, मैं अभी कह रहा था ना, उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदित अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को लज्जा भी लज्जा जाती है। अब कहते हैं, अब कृपाल मोह सो मत भावा, सुकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद शपथ कहे सत भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे प्रभु, मुझे तो एक ही मत भाता, इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं पता। प्रभु परसन मन सकच तज, प्रभु परसन मन संकुच तज, जो जेहि आयुष दे। क्या कहा? प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देवे। अभी कह रहे थे ना, सेवा किस किस को मिली है।
प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जेहि आयुष दे। सो सिर धर करें सब, मिटे अनट अवरे सियावर। सेवा का मिलना, ये समझो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। भगवान राम के काम में, परमात्मा के काम में अगर आपको कोई छोटी से छोटी सेवा भी मिली, गिलहरी तो क्या थी, छोटी सी गिलहरी मिट्टी भर भर के डालती थी, उसका भी नाम रामायण में आ गया। भगवान के नाम की सेवा जिसको मिल जाए, ये समझो कि आप पर भगवान की कृपा हो गई है। भट्ट जी ने तो यहाँ तक कह दिया, प्रसन्न मन संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देते हैं, और जो व्यक्ति उसको मानकर सिर चढ़ाकर उस आज्ञा को मानता है और उसको पूरा करता है, तो उसके सभी क्लेश कट जाते हैं, मिट जाते हैं। भरत बचन सुच सुन सुर हर्षे, साधु सराह सुमन सुरवर से। ऐसम जस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता खुश हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। योद्धा निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। देखो अब बातें आज हो रही है, तो आज बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कितने हमारे क्षेत्र में पंडित होंगे जो पंडिताई का काम करते हैं, उनका काम है ये कथा सुनाना, है ना। लेकिन भगवान ने मुझे ये काम दे दिया, कितना बड़ा काम। ब्राह्मण, ब्रह्मा का अंश होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना कोई आसान काम नहीं है, कहना आसान है। ब्रह्मा का अंश, भगवान का अंश जो होता है ब्राह्मण, ये कार्य ब्राह्मण का, और मुझे इस पद पे बिठा दिया मेरे राम जी ने। मैं तो कई बार प्रभु की सोचता हूँ कि इतने एहसान मुझ पे कर रहा है मेरा राम जी, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मालती जी आप कह रहे थे ना कि दान पात्र, अब मैं बताता हूँ। देखिए दान पात्र इसलिए रखा जाता है कि जिस जगह पर जो प्रोग्राम हो रहा है कि उसकी व्यवस्था में धन खर्च होता है, उसकी व्यवस्था अगर करते हैं तो उसमें धन खर्च होता है, तो इसलिए वो दान पात्र लगाया जाता है। अब दान पात्र की एक समिति बनती है कि उसमें कितना पैसा आया है, कितना उसमें से खर्च हुआ है, और उस पैसे का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, उसमें पैसा जब डालते हैं वो एक व्यवस्था के लिए डालते हैं। व्यवस्था, मंदिर का चौकीदार रखा है, या कोई फूल माली वाला रखा है, कोई साफ़ सफाई वाला रखा है, या कुछ और जैसे मरम्मत है, रिपेयर है, उसकी व्यवस्था के लिए वो पैसा रखा है, उसकी कमेटी बनी हुई है।
उस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं है। उसमें डाला जाता जो पैसा वो दुरुपयोग नहीं है। वो भगवान के कोई भिखारी, भगवान को भिखारी बना के नहीं डाला गया। वो तो आपका पैसा उसमें दान पात्र में दिया है ताकि उस पैसे से उसकी व्यवस्था हो। जो भगवान के आगे फेंकते हैं ना, चढ़ावा जिसको बोलते हैं, ये भगवान को अपमानित करने वाली चीज़ मुझे लगी है। नहीं, जानकारी तो पहले तो लोग हाँ। जाता था तो रख ही देता, लेकिन अब मैंने वो ज्ञान पत्र में डाल दिया। दान पात्र में डाल दो, उसकी कमेटी बनी होगी, उसकी व्यवस्था करेगी। फिर भी कई जगह मैंने सुना है वो कर गए, वो कर गए, करने दो, उनकी आत्मा हो जाने। हमने तो अपने भाव से दिया कि भाई इस व्यवस्था में हम ये दे रहे हैं, लेकिन जो पैसे चढ़ाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। उस पैसे का क्या होगा, उसका कौन क्या यूज करेगा, वो ठीक नहीं। वो ठीक। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, बोल साचे दरबार की। एक दिन